परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा इनको। कितना नवाजा जानते हो? आज हमें खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले फसल उगाएं, फिर काटें, गेहूं चावल को तैयार करें, सुखाएं, घर में लाएं, पीसें, फिर आटा बनाएं, गूंदें, फिर रोटी बनाएं, फिर तवे पर सेकें, तब कहीं जाकर मियाँ खाने का मौका मिलता है। बनी इसराइल को बना बनाया खाना बेहतरीन आता था। दस्तरखान, मन्ना सलवा, पका पकाया बेहतरीन खाना आ रहा है मियाँ, इससे ज्यादा और मजे क्या हो सकते हैं। सब रोटी बोटी का तो झगड़ा है यहाँ। किसी ने दावत में उड़द चावल कर दिए तो कहते हैं मियाँ खाता था सबके यहाँ कौर में, और अपने यहाँ उड़द चावल में निपटा दिया इसने सबको। रोटी बोटी का तो झगड़ा है। जी जी जी। रिश्ता किया है हजरत, पहली बार आया, जरा वो रसगुल्ले सस्ते वाले अगर मेहमान के सामने रख दिए ना, रिश्ता कैंसिल। बोला हमारी औकाती क्या समझी, वो सस्ते छेने वाले रसगुल्ले हमारे आगे रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब तो मेहमान काजू बादाम पिस्ते से नीचे नाश्ते पे राजी ही नहीं हो रहा। जी हकीकत है। पहले मेहमान गुड़ की डेली पे राजी था जी, अब काजू बादाम से नीचे इसका मौका नहीं है। तो रोटी बोटी का बड़ा झगड़ा है। मगर मियाँ उन्हें पका पकाया मजे से मिलता था, खाते थे, मौज थी। मगर फिर नाफरमानी की, क्या नतीजा निकला? फिर वो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल, नाम लेकर। कौमे हूद को पुकारा अल्लाह ने नाम लेकर, कौमे आद को पुकारा नाम लेकर, कौमे समूद को पुकारा नाम लेकर। मगर अपनी किस्मतों पर नाज करो। जब अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो फिर रब का करम देखे कैसे पुकारा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, हम गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ऐ ईमान वालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया। नबी की सुन्नत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया। ईमान वाला कहकर पुकारा, ऐ ईमान वालो, बता दिया तुम मोमिन हो। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ऐ हुजूर के गुलामों, अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई। जी समझ रहे हो? हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा
कमतर इंसान तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है। मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदारे मदीना के गुलामों, अब आगे बढ़ो, जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की करम नवाजी देखो, हमने फिर क्या किया, हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया, हम गुनहगार बन गए। हमने फिर क्या किया, हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया, हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम बदकारियां करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम शराबें पीने लगे, हम गलत कामों में पड़ गए। हमारा हाल ये मस्जिदों से दूर हो गए, बेनमाजी बन गए। रमजान में रोजों के दिनों में हमने रोजे तर्क किए, दिन में खाते पीते रहे, हमने रोजों का एहतराम न किया। माल तो बहुत कमाया मगर हमने उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, हमने ज़कात अदा नहीं की, हम नाफरमान बन गए। हमारा लम्हा लम्हा नाफरमानी में गुजरने लगा। इतनी नाफरमानियों के बाद में अब आप सोचें हाल क्या होना चाहिए था हमारा, क्या हालत होनी चाहिए थी हमारी। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान करता हूं, सुनो मेरे अजीजों। एक ऐसी कौम दुनिया में गुजरी, रब की नाफरमानी की उन्होंने, क्या नाफरमानी की वो भी सुन लीजिए। एक दिन हफ्ते के अंदर वो समंदर के किनारे रहने वाले लोग, वो दरिया के किनारे रहने वाले लोग, क्या काम काज था, शिकार मछलियों का किया करते थे। मछलियों का शिकार करके उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक दिन हफ्ते का यानी शनिचर का अल्लाह ने खास फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे। अल्लाह का हुक्म आ गया। अब इन्होंने कहा अच्छा, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रब का अंदाज भी बड़ा प्यारा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इधर तो इनको मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया आज सारी मछलियां किनारे पे चली जाए। सारी मछलियां किनारे पे आ गई। आज शिकार का हुक्म नहीं, मछलियां किनारे पर। इन्होंने मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा, दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनहगार भी ना बनूं और काम भी मेरा चलता रहे। किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करे, तदबीर ये निकाली। उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए। वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक, हमारे हौज में आ जाएंगी। हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ। मछलियां सारी वापस चली गई और अल्लाह जब नाराज हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला
ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह, मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह, मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। तेरा करम ये है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला, तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना और साथ साथ ये भी समझ लेना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है। हम हुजूर की उम्मती हैं, इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, महबूब, आपकी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा अकीदा यह है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेशक। बोलो है कि नहीं? नबी, हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, याद रखना, ये निस्बत का कमाल है कि हम हुजूर के उम्मती। मजमून को जरा सा और अगर फैलाऊं तो आप मुझे जरा सी अपनी तवज्जो और मोहब्बत दीजिए। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। अब जरा ये समझ लो, निस्बत शय को मुमताज करती है, किस तरह से करती है वो भी समझ लीजिए। कैसे करती है? ये सब काबिल लोग हैं, मैं इन्हीं की जूतियां सीधी कर करके सीखता हूं। ये तायीद करेंगे, मुझे अपनी दुआएं दें। निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई। सारी कायनात, सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहां हालत ये है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही है। आदमी मगरूर हो जाता है, जरा सा उसे इख्तिदार मिले। मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनिया भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे? माजरत के साथ, जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है उन्हें लगेगी बात। मियां, अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने, और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके
अच्छा मकान बना दिया तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं, अबे चिद्दा ये बता, ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में? अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहा, प्रधान जी एक काम करो, सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा आकाश से आज। अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने, जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम तो। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे, धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना, अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की जरूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का, अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो, ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया, और युवा नेता बहुत हैं आजकल। युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए। अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से 60 गांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी संवर जाती, तेरी आखिरत भी संवर जाती। वाह वाह वाह। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, ये वो सब, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब पूरी दुनिया पर 4 बादशाह गुजरे, 2 मोमिन 2 काफिर। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन, अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर गलबा अता किया, हुकूमत अता की, इख्तिदार अता फरमाया और हुकूमत भी इस मेयार की, शान की अता की। इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, हवाओं पर भी अल्लाह ने गलबा अता किया, जानवरों की ज़बानें अल्लाह ने सिखाई, जानवर भी आपके हुक्म के पाबंद। बेशक बेशक, क्या हुकूमत है ना। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, नाम याद कर लेना। दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, दोनों मोमिन, ये मैंने 2 मोमिन नाम बता दिए। अब 2 काफिर, एक तो गुजरा है नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो नमरूद जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डाला।
सारी कायनात पर हुकूमत थी, सारी दुनिया पर हुकूमत थी। ये काफिर नमरूद, और दूसरा काफिर बादशाह गुजरा, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। ये वो है जिसने बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा पूरी तरह से ताराज कर दिया था, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया था, वहां के लोगों को अपना कैदी बनाकर ले गया था, जेलों में डाल दिया था। ये दो काफिर, मगर एक पांचवें और आएंगे, वो भी सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इंतजार है उनके आने का। वो पांचवें कौन होंगे? याद रखो मेरे अजीजों, जब बुराइयां उरूज पर पहुंच जाएंगी तो कयामत से पहले पांचवें आएंगे। नाम उनका हजरत इमाम मेहदी होगा। हजरत इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम होगी, पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। पांचवें हजरत इमाम मेहदी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जानवरों की बोलियां आती थी, छोटी छोटी मखलूक, बारीक बारीक की जमीन पर चलने वाली चींटियां, ये कीड़े, सब आपके हुक्म के गुलाम, आपके ताबे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर हो रहा है, एक चींटी आपने देखी, चींटी। पैगंबरे खुदा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आगे किया, चींटी जमीन से आपके हाथ पर आ गई। अब देखो, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, निस्बत का कमाल। चींटी हाथ पर आई, पैगंबरे खुदा ने एक सवाल चींटी से फरमाया, क्योंकि जानवरों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। आपने फरमाया, ए चींटी एक बात बता, तू मेरे हाथ पर है, छोटी सी मखलूक है, मगर जरा अपना ख्याल पेश कर, अपना नजरिया पेश कर, ये बता मेरे ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ए चींटी बता, मैं अफजलो वाला हूँ, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या तू ज्यादा प्यारी है? इतना सुना तो वो चींटी अर्ज करने लगी, ए पैगंबरे खुदा, मैं चींटी जरूर हूँ मगर गुस्ताख नहीं हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या, मैं एक छोटी सी बारीक सी चींटी, और आपका मकाम क्या। अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने आपको कमालात अता फरमाए, परवरदिगार ने आपको बादशाहत अता फरमाई, पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया। कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, आप प्यारे, आप आला। कहने लगी, आप ही हर हाल में बरतर और बेहतर हैं। मगर एक जुमला चींटी ने कहा, ए पैगंबरे खुदा, ये मेरा अकीदा है, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, मगर मैं एक चींटी हूँ। मैं आज से पहले एक मामूली चींटी थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई बिसात औकात नहीं थी। मगर कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आज मैं वो नहीं रही जो कल तक थी, आज वो नहीं रही जो कल तक मामूली थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मतलब? चींटी अर्ज गुजार हुई, कहने लगी, है पैगंबरे खुदा, मैं कल तक जमीन पर रेंग रही थी, आज मैं पैगंबरे
खुदा के हाथ पे आ गई। आज मुझे अल्लाह के पैगंबर की निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह के पैगंबर की हाथ पे आने के सबब मुझे निस्बत मिल गई। ऐ पैगंबर खुदा, मैं कल तक तो मामूली थी मगर आज मैं मामूली नहीं, इसलिए कि आपकी निस्बत मुझे मुमताज बनाएगी और कयामत तक लोग मेरा चर्चा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बारीक सी चींटी अल्लाह ताला ने फिर उसे भी इज्जत अता फरमा दी। क्यों? निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। ये निस्बत का कमाल है। तो हम तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम। वाह वाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। उनके दौर में एक चींटी को अगर पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई तो वो इतनी बेमिसाल हो गई। तो हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तो आका के उम्मती हैं, हमारी इज्जतें, हमारा मकाम व मर्तबा। ऐ लोगों जरा गौर करो, यही तो सबब है कि परवरदिगार ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई, ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने बड़ा प्यार फरमाया। याद रखना, हमने नाफरमानियां की मगर अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने गुनाह किए, अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने झूठ बोले, गीबतें की, चुगलियां की, शराबे पी, जिनाकारियां की, बदकारियां की, बुरे से बुरे काम किए, लेकिन अल्लाह तो प्यार फरमाता है। किस लिए? कि मुस्तफा के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला ने फजल ये फरमाया, परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोला और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। कुरान मजीद में रब का इरशाद हो गया। अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, रब फरमा रहा है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह का कुरान उनको पुकार रहा है। रब की रहमतें उन्हें आवाज दे रही है। अल्लाह ताला का कुरान पुकार के कहता है, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? कामयाबी अगर चाहिए, अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, इधर उधर न जाओ। अल्लाह तुम्हारा तुमसे बड़ा प्यार फरमाता है, परवरदिगार बड़ी मोहब्बत फरमाता है, इसलिए कि तुम आका के उम्मती हो, इसलिए कि तुम मुस्तफा के उम्मती हो। ऐलान कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, कभी रब की रहमत से ना उम्मीद न होना। वाह वाह वाह, बेशक। कभी मायूस न हो, कभी ना उम्मीद न हो। सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा का गुलाम रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। ये बात सच है कि हम गुनहगार हैं, ये बात सच है कि हम बुरे हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो प्यार फरमाया है हुजूर के सदक़े में, उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही हैं। है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है, क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो, जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात
रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। देखिए, मैंने अभी जिक्र ही किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम व मिल्लत, जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़ा उम्दा खिताब होता है, बड़ी काबिल शख्सियत है। इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। थोड़ी देर मेरी बात जरा तवज्जो से आप सुन लें और दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। जितने लोग थक गए हैं वो जरा और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, जब थके हुए पे ये आलम है तो तवानाई क्या होगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रहे। बात सुने, जल्दी से बात को आगे बढ़ाकर खत्म करते हैं। अल्लाह ताला प्यार फरमाता है। कल शबे बारात है, तौबा की रात है, आज की रात में कल की अजमत समझ के जाना, ताकि हम अपने रब को मना सकें, ताकि अपने परवरदिगार को राजी कर सकें। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना, कभी नाउम्मीद न होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत, नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद। लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहाँ भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते, इब्लीस, बोला ना करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान है, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत है, समझ रहे? और हर तबके में है, हर शोबे में है। हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं, पाए जाते हैं घमंडी। जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से
से नहारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक। इस गुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान बताता है, अल्लाह ने निकाला, फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा। परवरदिगार ने फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। लानत का तौक गले में डाला, रब ने निकाल दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहसपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब ये निकला तो निकलते हुए जानते हो इसने क्या कहा? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा, मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहाँ जाएगा? कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। शैतान अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहने लगा, क़ाल फ़क़ुद मिन्हा, ये शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। या अल्लाह, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब चाहेंगे, जो तेरे रास्ते को इख्तियार करेंगे, उन्हें मैं गुमराह करूंगा। या अल्लाह, उन्हें बहकाऊंगा। इसने कसम खाई, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब सुने अल्लाह का प्यार, अपने रब की मोहब्बत देखे। इसने कहा, या अल्लाह, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा बहका, जोर लगा, कोशिश कर, मगर याद रखना, जो मेरे होंगे बहक नहीं पाएंगे, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे तेरे फरेब में नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, अगर कुछ भोले भाले तेरे फरेब में आ गए, अगर तूने बहकाने में कामयाब हो गया, अगर तूने उन्हें गुनाहों का आदी भी बना दिया, अगर तूने उनसे गुनाह करवा दिए, तो इतना याद रखना, एक दिन एहसास नदामत जरूर बेदार होगा। आंख में आंसू सजाकर वो मेरी बारगाह में लौट कर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, सुन ले मरदूद, जब वो मेरी बारगाह में आएंगे, जब वो नदामत के आंसू आंखों पर सजाकर मेरी बारगाह में आकर कहेंगे, या अल्लाह, गुनाह कर लिए, मुआफ कर दे। या अल्लाह, ऐ मौला, हम मुजरिम हैं, मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है। वो आएंगे, गुनहगार होंगे, और जब जाएंगे मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता है, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की, बाबू बंद करो उसको, बंद करो बेटा, ए भैया बंद करो उसको, अभी लाइव सुन लो ना, मैं सुना रहा हूँ बराह रास्त। वो तो दूर वालों के लिए लाइव टेलीकास्ट होता है, कई सेकंड पीछे रहता है वो। ये बराह रास्त है, इसको सुन लो, बाद में फिर सुनते रहना उस पर। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस
बोलो नहीं हो। एक शख्स है मैदान महशर में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक शख्स है मैदान महशर में, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में नेकियां, एक पल्ले में गुनाह, वजन किया गया। जब वजन किया गया ना, नेकियां और गुनाह इतने के बराबर एक नेकी चाहिए। कितनी? जन्नत में जाने के लिए फकत एक नेकी, सिर्फ एक नेकी। किसी प्रधान को एक वोट से हारते हुए देखा? सदमे में कई को तो हार्ट अटैक आ जाता अगर ऐसा मामला हो जाए। एक नंबर की हैसियत को, इसकी अहमियत को जरा समझने की कोशिश करो। 5 साल ये गम हल्का ही नहीं होता कि मियां एक वोट से। कहता है मैंने बड़े पैसे खिलाए, एक वोट कम वक्त कोई मुझे दे देता मेरा काम। अरे मैंने फलां के लड़के को उस वक्त देखो 5000, पता अगर लग जाए ना कि मैंने इसे पैसे दिए, इसकी मदद की, इसने वोट नहीं दिया, पूरे 5 साल उसे गालियां देता। इसे मैंने बड़ा खिलाया, कम वक्त अगर पूरे घर में एक भी वोट दे देता मुझे तो मैं जीत जाता। एक नंबर, एक कदर, हाय हाय, एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी चाहिए अगर तू जन्नत में जाना चाहता है। चल एक मौका अल्लाह फराहम फरमा रहा है, एक मौका। परवरदिगारे आलम ने फरमाया चल एक मौका दिया, जा एक नेकी लेकर आ। अगर तू एक नेकी ले आया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेशक एक नेकी चाहिए। अभी मामला क्या है कि एक नेकी ले आएगा तो जन्नती, एक नहीं लाया तो फिर तो टिकट कटा हुआ है। अब इसने सोचा कि चलो मौका तो मिला, नेकी कहां से लाऊं। आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा हो। जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है। फिर क्या करेगा? फिर हुर हुर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका, जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर है कि दोस्त की ले जाएंगे। दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं। गौर से सुनो अजीजो, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा, उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊं। अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई। ऐ मेरी माँ, तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। ऐ मेरी माँ, तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है। आज मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा, सोचा
एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया। वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा, मगर बेटा सुन ले, ऐ मेरे बेटे आज ये महशर का मैदान, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख, मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला। ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा। अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई। अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है, दोज़ख। तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो, आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, एक नेकी। इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नियत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। चल दिया दोज़ख की तरफ, रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है, उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है। कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूं। गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे। उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, एक ही नेकी है, क्या हुआ, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीजान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती, जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया, ये जन्नत की तरफ चला। मगर अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे, जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर, ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा।
या अल्लाह हाजिर हूं, हुकुम। परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी? ये मैदान महशर नफ्सी नफ्सी है हर तरफ, तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जा उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया है, चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने उस, अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी? या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह हाँ बस दे दी नेकी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, ए परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है, वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा। परवरदिगार ने फरमाया तू तो दोज़खी था, मगर सुन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह चाहे तो एक अदा पे बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, अब जरा अपने रब की सखावत देखता जा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नती बन गया। अब तेरे रब का करम तुझे तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नती बना रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। परवरदिगारे आलम ने जन्नती बना दिया, जन्नत का परवाना अता कर दिया, खुश हो गया, झूम गया। अल्लाह अल्लाह ये रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। कब कौन सी छोटी सी नेकी काम आ जाए, कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, तो इसीलिए अपने रब को मनाओ, नेकियां करते रहो। कल आने वाली रात है शबे बारात, कल आने वाली रात है शबे तौबा। इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने गुनाहों की मुआफी मांग लो। जैसे आप देखते हो हमारी हुकूमतें साल में एक मर्तबा बजट लेके आती है, बजट पेश किया जाता है। ये शबे बारात भी वही रात है कि इसमें भी बजट आता है। बजट कौन सा आता है, साल भर में कितने लोग मरेंगे ये बजट में क्लियर हो जाता है। साल भर में कितने लोगों का क्या होने वाला है सब बजट में क्लियर, सारा कुछ पूरे साल का बजट आ जाता है। किसके रिस्क में इजाफे होंगे, किसको इस साल में तरक्कियां मिलेंगी, ये सारा तैयार हो जाता है। पूरे साल उसी बजट के हिसाब से काम चलता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, वो बरकत वाली रात आ रही है। हुजूर के उम्मती हैं हम, फख्र करें अपनी इस निस्बत पर और अपने परवरदिगार को राजी करें। अपने गुनाहों पर शर्मसार हो, अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू के दो कतरे बहाएं, फिर इकबाल की आवाज कान में गूंजेगी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए,
कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़िआल के। और बल्कि सिर्फ ये नहीं कि मोती समझ के शाने करीमी ने, नहीं, बल्कि इसको अगर यूं कह दिया जाए तो और लुत्फ आ जाए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़िआल के, यानी खौफे खुदा और खशियत इलाही के सबब जो आंख से आंसू निकले, अल्लाह की रहमत उसे मोती बनाकर उठा लिया करती है। अल्लाह की रहमत उस कतरे को मोती बना देती है। फरमाया मेरे आका ने, ये जो अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख में आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये है। आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत यही आंसू होगा। ये आंसू जो आंखों में आए थे, ये कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। अल्लाह के गुस्से की आग को ये आंसू ठंडा कर देंगे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अपने रब को राजी करो। हर बंदे को चाहिए अपने मौला को राजी करे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। जो गलतियां मुझसे हुई हो मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।